नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में डोमिसाइल नीति का ना होना एक गंभीर मुद्दा कैसे बनते जा रहा है। अभी आजकल हर समय हम लोग चुनाव का टाइम देख रहे हैं कि ये मुद्दा एक जो है गरमाता जा रहा है। तो आज हम इसके विषय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उस पर छात्र हर उस युवा से जुड़ा है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। वो विषय है डोमिसाइल नीति यानी निवास नीति। तो आज इसी के मुद्दे पर हम लोग डिटेल में डिस्कस बीजेपी कह रही है कि जो छात्र सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी जैसी परीक्षाएं क्वालिफाई कर अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे, सरकार तो उन्हें फिर से परीक्षा देने को कह रही है। नीतीश सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट लीडर्स भी नाराज हो गए हैं, लेकिन नीतीश की सहयोगी आरजेडी उन्हें संघ और बीजेपी का एजेंट बता रही है। पीएम बनने के सपना में डोमिसाइल नीति आपने बर्बाद कर दिया और पूरे देश के बच्चे से फॉर्म भरवाइएगा। हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जाएंगे बाहर मजदूर बनने के लिए। डोमिसाइल नीति को बर्बाद करके अपना कुर्सी के चक्कर में बिहार के वासियों को अदर राज्यों में मजदूर बनाएंगे, अदर राज्य वालों को यहाँ नौकरी। हम लोग 24 और 25 में तो उखाड़ के फेंक देंगे। साथ साथ दल से रोड पर उतर रहे शिक्षक अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी कुछ दो चार जो अपने आप को संघ का नेता मान करके जो बोल रहे हैं उसको समर्थन कर रहे हैं। सब लोग जान रहा है, सबको समझ रहा है। कुछ लोगों को भाजपा हवा दे रही है, तो हवा दे रही तो देने दीजिए। उन लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे भाजपा के असली चेहरा को। देश भर में बेवकूफ बना रहे हैं। चले जब बिहार सरकार नौकरी देने चली है तो चले अवसर तलाशने आंदोलन करने से कुछ नहीं बनेगा, नियुक्ति होकर रहेगा। अब सवाल नौकरी तलाश रहे छात्रों के भविष्य का है और ये मामला सियासत में उलझ कर ना रह जाए। इसीलिए तो छात्रों के मन की बात जानना जरूरी है और इसके लिए न्यूज़ की टीम ने सीधे छात्रों से बात की। ये छात्र क्या कह रहे हैं, नीतीश के फैसले को लेकर छात्र क्या सोचते हैं, ये देखिए। पॉलिसी लाया गया है, इसमें सिर्फ बिहारी छात्र के साथ ही नाइंसाफी नहीं होगा, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होने जा रहा है। और आज से हम लोग पूरे कोचिंग संस्थानों में कैंपेन के माध्यम से लोगों को उग्र करने जा रहे हैं। बड़ी गोलबंदी के साथ पूरे बिहार के लोग पटना में उतरने जा रहे हैं जब तक ये फैसला वापस नहीं लेता है नीतीश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में डोमिसाइल नीति का ना होना एक गंभीर मुद्दा कैसे बनते जा रहा है। अभी आजकल हर समय हम लोग चुनाव का टाइम देख रहे हैं कि ये मुद्दा एक जो है गरमाता जा रहा है। तो आज हम इसके विषय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उस पर छात्र हर उस युवा से जुड़ा है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। वो विषय है डोमिसाइल नीति यानी निवास नीति। तो आज इसी के मुद्दे पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ये बिहार के लिए क्यों जरूरी है। तो देश के कई राज्यों ने डोमिसाइल नियम लागू किए हैं जिसमें अपने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बिहार ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां आज तक यह नीति लागू नहीं की गई है। इससे न सिर्फ यहाँ के युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि इसके पीछे राजनीति भी है। तो हम लोग इसको डिटेल से चलिए हम समझते हैं। तो क्या होती है डोमिसाइल नीति? डोमिसाइल नीति क्या होती है और क्यों इसे जरूरी है? सो डोमिसाइल नीति का मतलब है किसी राज्य का निवासी होने का प्रमाण देना। मतलब अगर आप किसी सरकारी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कैसे प्रमाण देंगे कि आप उसी राज्य के निवासी है? तो बहुत से राज्य सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला लेने के लिए नियम बनाते हैं कि केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो उस राज्य के निवासी यानी डोमिसाइल है। अब चलिए हम समझते हैं कि बिहार के पड़ोसी राज्यों का उदाहरण लेते हुए कि कहाँ कहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है और किस रूप में लागू है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नीति लागू कर दी है। 75% नौकरियां झारखंड के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गई है। सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, प्राइवेट नौकरी की नहीं बात की जा रही है। और हम भी इस बहस में पढ़ना नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब में भी आपको डोमिसाइल नीति लागू हो। हम जो अभी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं कि वो डोमिसाइल नीति जरूरी है। तो अब हम लोग दूसरा स्टेट के बारे में समझते हैं, वो है उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार का सटा हुआ राज्य है, पड़ोसी राज्य है। इसमें अधिकतर जो है सरकारी नौकरियों में राज्य के डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बाहर के लोगों के लिए सीमित मौके ही उत्तर प्रदेश में है। क्यों, कैसे कह सकते हैं कि सीमित मौके हैं? क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए
तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 साल रहे हो, तभी आप वहाँ के डोमिसाइल होंगे और वहाँ का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो वहाँ भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल जो नीति है वो लागू है। अब हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। तो सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। मध्य प्रदेश में बाहर से अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। और ये है हमारा मध्य प्रदेश में भी। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश में भी जो है वो डोमिसाइल नीति लागू है। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। जो चौथा राज्य है वो छत्तीसगढ़। यहाँ भी राज्य के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। बाहर के लोग यहाँ पर भी आवेदन नहीं कर सकते हैं या कुछ सीमित सीटें ही उनको मिलती है। तो बिहार के जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में अभी तक डोमिसाइल पटना की शिक्षकों पर बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। और पहले ये प्रदर्शन जो है पटना के गांधी मैदान के पास शुरू हुआ और उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर ये पहुंच गया, जहां इन्हें हटाने में पुलिस ने बल का प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में यहां पर लिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ है और अभी क्या स्थिति है? की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है। वहां पर जो लोग भी थे, प्रदर्शनकारी थे, इधर उधर वो छिपे हुए थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन इस घटना के पीछे की जो मूल वजह है वो यह है कि पिछले सप्ताह बिहार सरकार के कैबिनेट ने ये एक अहम फैसला लिया था कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है उसके अंतर्गत जो है बाहर के राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है उसके लिए वो एक तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। वो भी दे सकते कोई ऐसी डोमिसाइल नीति में जो स्थानीय लोगों के लिए जैसा कि अन्य राज्यों में होता है कि 90%, 80% रिजर्व किया जाता है, वैसा उन्होंने नहीं किया, लागू नहीं है। तो बिहार में अब हम लोग समझते हैं कि डोमिसाइल की क्या स्थिति है। तो बिहार में कोई डोमिसाइल नीति नहीं है, यानी कि देश के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अब चलिए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति लागू फॉर्म भर सकता है और बिहार में जॉब पा सकता है। तो बिहार पुलिस, शिक्षक या ग्रुप सी या डी की नौकरियों में देश के किसी भी कोने का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अब इससे हम समझते हैं कि जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू है उससे बिहार के युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। तो बिहार में आबादी बहुत ज्यादा है और लोगों के पास जॉब, रोजी रोजगार जो है वो बहुत कम है। तो आबादी जितनी संख्या में है, लोग तो बाहर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बिहार के लोग हैं उनको बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो बिहार के लोगों को उतनी जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती रहेगी। जब बाहरी राज्यों के लोग भी बिहार की नौकरियों में हिस्सा लेते हैं तो बिहार के गरीब और ग्रामीण छात्र पिछड़ जाते हैं, योग्यता रहने के बावजूद भी वंचित रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिहार के छात्र ज्यादा अंक लाते हुए भी जो है अपना मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पूरे देश में जो सबसे ज्यादा युवा आबादी है वो बिहार में रहती है। अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है तो जो युवा आबादी है उससे बिहार के युवाओं को काफी ज्यादा नुकसान है। बिहार में नौकरी और यहाँ के संसाधनों का फायदा उठाएंगे। बिहार का टैक्स, संसाधन और व्यवस्था बाहर के लोगों के लिए खुली रहती है, जबकि बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में ये अवसर जो है गवर्नमेंट जॉब के नहीं मिलते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, तभी आप जाके बाहर के जो है वो राज्यों में जॉब कर सकते हैं, अन्यथा सभी जगह डोमिसाइल नीति लागू है। तो क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जा रहा है? क्या यह जानबूझकर हो रहा है? कुछ जानकार और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नीति को जानबूझकर लागू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या है कि उनको राजनीतिक फायदा भी है। बाहर के समुदायों के लोगों को बिहार में बसने और नौकरी पाने का मौका देकर वो एक नया वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं बिहार में। दूसरा रीजन और क्या हो सकता है कि बाहरी नेताओं से गठजोड़, दूसरे राज्यों की पार्टियों से संबंध बनाना और भविष्य की राजनीति का रास्ता बनाना।
एक कारण हो सकता है इसके पीछे का भी। अब तीसरा कारण क्या है? संविधान की आड़। कई बार सरकार ये कहती है कि डोमिसाइल नीति संविधान के खिलाफ है, लेकिन जब दूसरे राज्यों में लागू हो सकती है तो बिहार में ये नीति क्यों नहीं लागू हो सकती है? राजनीतिक पार्टी में जो सरकार चला रहे, कम से कम उन्हें तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये नीति है, ये जो नीति है वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब ये नीति संविधान के खिलाफ है तो दूसरे राज्यों में ये नीति कैसे लागू हो गई? तो ये एक प्रश्न उस राज्यों के लिए भी उठता है, तो आपको भी ये नीति लागू करनी चाहिए। ऐसे हैं कि बार बार ये जो डोमिसाइल नीति लागू करने का ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है, और जो बाहर के कैंडिडेट आज बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जनता विरोध करती है और उनके आगे की मांग भी जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए हो रही है। अभी हम लोग हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। चुनाव का ये मुद्दा भी है कि बिहार के युवाओं में इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि बिहार में अभी जो यंग पॉपुलेशन है वो देश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसी राज्य में यंग लोगों की संख्या है तो वो बिहार में। तो इसको लेकर जो युवा है, खासकर युवा वर्ग जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत गुस्सा है। कई बार सोशल मीडिया पर अभियान चले हैं, बिहार के युवाओं को उनका हक दो, बिहारी को बिहार में ही नौकरी दो, इस तरह के हैशटैग करके ये जो है चलाया जाता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। लेकिन इतने सारे अभियान चलाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अब हम लोग इसके निष्कर्ष को समझते हैं कि अब आगे और क्या हो सकता है इसमें। तो बिहार को डोमिसाइल नीति की सख्त जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि डोमिसाइल नीति की सख्त जरूरत क्यों है? सुनिए, बिहार में डोमिसाइल नीति की सख्त जरूरत क्यों है? तो मैंने पहले भी बताया है कि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है और सबसे ज्यादा यंग लोगों की संख्या बिहार में ही है। तो बिहार को डोमिसाइल नीति की एक सख्त जरूरत है। राज्य के युवाओं को अगर सम्मान, अवसर और रोजगार देना है तो यह नियम लागू करना ही होगा। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि बिहार सरकार यह नहीं मानेगी कि बिहार के संसाधन बिहार के युवाओं के लिए ही पहले होने चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि 2025 में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव गया है कि युवा आवाज उठाए, मांग करे और अपने हक के लिए लड़े और खड़े हो, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब। यार ये सही समय है, क्योंकि जब चुनाव होती है तभी ये सरकारें हमारी बात को सुनती है, अन्यथा ये हमारी बात को कभी सुनने वाली नहीं है। तो इसके साथ आप मजबूती के साथ अपनी मांग को रखिए, और मांग के साथ ही अपने न्याय और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। अंत में एक सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूँ। जब झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ अपने युवाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? इस पर